पानीपत में एक कार सवार युवकों की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां शराब के नशे में धुत इन युवकों ने रॉन्ग साइड में जाकर सिविल अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस के आगे अपनी गाड़ी अड़ाकर रास्ता रोक लिया। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस में मौजूद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने युवकों को गाड़ी हटाने का अनुरोध किया, लेकिन वो एम्बुलेंस के आगे गाड़ी अड़ाकर खड़े रहे। इतना समझाने के बावजूद भी युवकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वो हॉर्न बजाते रहे। फिर क्या था, कार चालकों ने जब गाड़ी नहीं हटाई तो एम्बुलेंस चालक ने युवकों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब युवकों को इसकी भनक लगी तो वो एम्बुलेंस की तरफ आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान एम्बुलेंस में मौजूद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने एम्बुलेंस का शीशा ऊपर करके गाड़ी लॉक कर ली। हाँ जी, बताइए कैसे आज क्या मामला हुआ, एम्बुलेंस रोकने का प्रयास किया गया? आज दोपहर की बात है। हम पानीपत गए हुए थे एम्बुलेंस लेके, अपनी सरकारी एम्बुलेंस डायल 112 से है, स्वास्थ्य विभाग की। तो हमें वहाँ से आदेश प्राप्त हुए कि आपको बालजटान एक जच्चा बच्चा के जो डिस्चार्ज हुआ है वो लेके जाना है। मैं और मेरे साथी हैं, पायलट चालक हैं एम्बुलेंस पर, मंजीत, मैं और वो लेके वहाँ काबड़ी से होते हुए तो इधर नहर की तरफ आ रहे थे मरीज़ को लेके, साथ में उसके परिवार वाले भी थे। तो जैसे हम नहर पर काबड़ी से होते हुए नहर पर चढ़े, थोड़ा चल के एक वो गढ़ी सिकंदर और वो सिठाना गांव के बीच में एक नया पुल बना है नहर के ऊपर ही, जस्ट वहाँ पे एक स्विफ्ट गाड़ी वाला था जिसका नंबर था HR05BF7333। उन्होंने एकदम से रॉन्ग साइड में आते हुए, मतलब कि हमारी एम्बुलेंस के सामने गाड़ी रोक दी और बैठे बैठे हाथों से इशारा करने लगे कि गाड़ी को तुम हटा लो, और ऐसा कह के उन्होंने गाड़ी बंद कर दी। तो मैं बाईं तरफ बैठा था, मैं EMT हूँ एम्बुलेंस पर, तो मैंने उनको भी इशारा किया कि भाई साहब पीछे गाड़ी में मरीज हैं, जच्चा बच्चा हैं, तो आप गाड़ी को पीछे कर लो अपनी, और आप गलत दिशा में हो फिलहाल भी मौके पर। तो ऐसी बातें होते होते तो हमने देखा कि हटाने वाले नहीं हैं, उनके व्यवहार से लग रहा था कि उन्होंने दारू पी रखी है। तो मेरे साथ में पायलट है, उन्होंने देखा कि भाई मामला ज़्यादा गंभीर हो गया है ये, तो उन्होंने उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। हालांकि हमारी एम्बुलेंस में भी हमारे GPRS भी लगा हुआ है, ऑन है, और कैमरे भी लगे हुए हैं, कहीं अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सोमदत्त शर्मा ने बताया कि पानीपत जिले के गांव बाल जाटान में जच्चा बच्चा को डिस्चार्ज होने के बाद घर छोड़ने जा रहे थे, तो रास्ते में गढ़ी सिकंदरपुर के पास कार सवार शराब के नशे में धुत युवकों ने गलत दिशा में जाकर एम्बुलेंस के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण के बारे में थाने में शिकायत दे दी गई है और हमने अपने फ़ोन से भी उनकी वीडियो बनाई। तो वो हमारे फ़ोन को देख के वो मेरी तरफ दौड़े आए, तो उनके व्यवहार से लगा था कि वो हमारे साथ मारपीट भी कर सकते थे, हमें वो नीचे उतार भी सकते थे, हाथापाई हो सकता है, कुछ हथियार कुछ भी ले सकते थे हमें, मतलब उन्होंने हमें उस टाइम ये लगा कि हमें जान का खतरा है। तो मैंने जस्ट दरवाज़ा जो शीशा था वो ऊपर कर लिया एम्बुलेंस का और अंदर से लॉक कर ली। तो मेरी लॉक करने के बाद वो बाहर खड़ा होकर गाली गलौज करने लगा। जैसे ही समय बढ़ता गया तो जो दोनों तरफ जो रोड पे थी गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। उनमें से कुछ जो राहगीर थे, जो कुछ और गाड़ियों के चालक थे, उन्होंने उनको भी इशारा किया कि गाड़ी को पीछे ले ले, आप एम्बुलेंस के आगे क्यों खड़े हो, और वैसे भी आप गलत दिशा में खड़े हो, इनके पास मरीज भी है। गाड़ी का सायरन बज रहा था, उन्होंने हमारी सुनी नहीं, उनकी सुनी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ देर बाद वो अपनी स्विफ्ट गाड़ी की तरफ गए और वहाँ पर भी न कि उन्होंने पीछे ली नहीं, ना कोई साइड में हटाई, वहाँ भी खड़े होकर हाथों से इशारा करने लगे कि हम गाड़ी नहीं हटाएंगे। उनको चाल भी नहीं आ रही थी, इससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने दारू भी पी रखी है। तो तुरंत हमने घबरा के, और मरीजों की भी परिस्थिति को देखते हुए कहीं वो भी घबरा के उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो ना जाए कि हमें वापस ही उनको एडमिट कराने के लिए ले जाना पड़े, तो हमने 112 पे भी सूचना दी है, मैंने फ़ोन किया है। तो वहाँ से भी तत्काल सहायता के लिए पुलिस स्टाफ का भी हमारे पास फ़ोन आया कि मामला कहाँ का है, कैसा है। तो उस दौरान वो वहाँ से फिर भाग गए थे जी। अच्छा, तो फिर अब क्या लगता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता था अगर आप एम्बुलेंस से? देखो, हाँ बिल्कुल, देखो हम नहर की तरफ था, हो सकता है मेरा गला पकड़ के मेरा हाथ खींच के, वो मेरे हाथ में सरकारी अपने डायल 112 का मोबाइल भी था जो काफ़ी महंगा भी है और हमारे लिए बहुत कीमती भी है, वो हो सकता है वो भी छीन सकता था, हमारा पर्सनल फ़ोन भी छीन सकता था, हमें नीचे भी फेंक सकता था, कुछ भी हादसा हो सकता था हमारे साथ उस टाइम। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है सर, मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। बता दें, युवकों की इस गुंडागर्दी के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद अन्य वाहन चालकों का इन युवकों पर दबाव बढ़ने लगा। फिर जाकर उन्होंने गाड़ी पीछे ली। फिलहाल इन युवकों के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।